केदारनाथ में हुई होंगी। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ ग्राउंड जीरो से अवनीश प्रेमी, केदारनाथ। ये विश्राम घर हैं, होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, जहां पर लोगों ने पनाह ली होगी। लेकिन इस त्रासदी के बाद हर तरफ एक ही तरह का मंजर नजर आ रहा था। सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। लोग राहत के लिए चीख पुकार करते नजर आए। उसके बाद सेना के जवान यहां तक पहुंचे। हर तरह की कोशिश की जा रही है इन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की, इन्हें हर संभव मदद देने की। लेकिन हर तरफ एक ही तरह की तस्वीरें ये देखने को मिल रही हैं। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, पानी ही पानी। लोग परेशान हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि कुछ घंटों में फिर से बारिश हो सकती है। ऐसे में बहुत तेजी से करना होगा राहत और बचाव कार्य, ताकि सभी लोगों को, जो बचे हुए लोग हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम यात्रियों से गुलजार रहा करता था, लेकिन तबाही ने यहां सब कुछ तबाह कर दिया और इतनी तबाही शायद पहली बार आई हो। इस समय सहारा समय की टीम बमुश्किल यहां पर पहुंची और आप देख सकते हैं कि मंदिर का ये मुख्य द्वार है जो बचा हुआ है, लेकिन आसपास की जो बाउंड्री थी वो पूरी तरह तहस नहस हो गई है और चारों तरफ और जो कोई मंजर है तो सिर्फ तबाही तबाही यहां पर दिखाई दे रही है। हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, एक आदमी हमें दिखाई नहीं दिया, सिर्फ दिखाई दिए तो जानवर, जो लाशें हमने यहां पर देखी है उसको बयान नहीं किया जा सकता। हालात इतने बदतर हो गए कि पूरा का पूरा इलाका तबाही ने अपनी चपेट में ले लिया और जिस समय तेज बहाव आया वो सब कुछ बहाकर ले गया। जो लोग यहां पर जागे हुए थे सिर्फ वही बच पाए, नहीं तो जो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। हालांकि चारधाम यात्रा के दौरान पूजा पाठ का क्रम यहां पर चलता था, तमाम यात्री यहां पहुंचते थे, भगवान के दर्शन करते थे, लेकिन ये दर्शन इतने महंगे पड़ जाएंगे शायद उन्होंने कभी सोचा होगा। आप जो सामने देख रहे हैं धर्मशालाएं थी जहां पर यात्री रुका करते थे, लेकिन वहां इस समय सिर्फ तबाही मची हुई है, सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है, वीरानी यहां पर है और जो हालात है उसको बयां करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि तबाही इतनी जबरदस्त रही है कि पूरे मकान यहां पर टूट गए, धर्मशालाएं, लॉजिंग हाउस जो थे वो पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिए हैं और जो लोग यहां पर सो रहे थे वो सोते ही रह गए। हालांकि जो आंकड़े सरकार दे रही है वो बहुत कम है, जबकि तबाही उससे ज्यादा है, बहुत जाने यहां पर गई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो नंदी भगवान का यहां पर जो मूर्ति यहां पर बनी हुई है वो सुरक्षित है, लेकिन मंदिर के आसपास किस तरह का तांडव मचाया है, किस तरह की आपदा यहां पर आई है, आप खुद देख सकते हैं। सारा समय की टीम यहां पर पहुंची है, समय की टीम यहां पर पहुंची है और जो पूरा इलाका है इसको हम आपको दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ अवनीश प्रेमी, सहारा न्यूज ब्यूरो, केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम मंदिर की ये तस्वीरें हैं। जो आसपास का इलाका था वो गुलजार था कुछ दिन पहले, लेकिन पानी का प्रलय जब यहाँ पर आया तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया।
सहारा समय की टीम इस समय केदारनाथ धाम के मुख्य द्वार पर है। जो हालात हैं उसको मुश्किल से हम लोग बयां कर रहे हैं क्योंकि लाशें यहाँ पर पूरी तरह बिखरी पड़ी हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि लाश यहाँ पर है, किस तरह का मंजर है वो दिखाए। और सबसे बड़ी बात यह कि अंदर जो मूर्ति है उसको हम लोग आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अंदर भी जो कुत्ते हैं, जंगली जानवर है, वो यहाँ पर घुसे हुए हैं। हालांकि कोई उनको निकालने के लिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन लाशें यहाँ पर बिखरी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर किस तरह के हालात यहाँ पर रहे होंगे, जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर कमेटी ये दावा कर रही है कि जल्दी वो चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करेगी, क्योंकि खुद केदारनाथ मंदिर समिति के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए। गणेश जी, और जो हम बात करें तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि चारधाम की यात्रा एक तरह से हम कहें खत्म ही हो चुकी है, लाशों का मंजर इस धाम में दिखाई दे रहा है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नज़ारा दिख रहा है। मैं मंदिर आपके चैनल के माध्यम से मंदिर समिति के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर वो इसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर वो तत्काल पहुँचने का कष्ट करें। और यदि वो नहीं सुन रहे हों, उनके परिचित लोग सुन रहे हों, तो उनसे मेरा कहना है कि वहाँ मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद थे, डेप्यूट थे और ठीक ठाक हालत में हैं, वो अब यहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें ताकि स्थितियों को दोबारा सामान्य करने में सहायता कर सकें। देखिए, निश्चित तौर पर काफी लोग भी यहाँ पर हमें दिखाई दिया। आपका नाम? हमारा नाम सर दर्शन सिंह है। दर्शन सिंह, किस तरह के हालात आपने यहाँ देखे? ये सर, हमने जिंदगी में भविष्य में ऐसा प्रलय देखा है कि शायद ये प्रलय है, अपनी आंखों से देखा है सर। इतने आदमी हमने जो है मतलब सर यहाँ पर जो है बहते हुए देखे अपनी आंखों से। हम पुल पार रहते सर, पर लेकिन हमारी हिम्मत नहीं, किसी को जो है बचाया जाए, किसी की मदद की जाए, सब लोग है भाई जय सर। अच्छा, ये भी त्रासदी हुई यहाँ पर, इस तरह आपदा आई, कितने लोग यहाँ पर रहे होंगे और आपके हिसाब से देखा जाए मरने वाले कितने होंगे? सर, इसमें मरने वालों की संख्या को अंदाजा न लगा सकते। कम से कम 5,000 आदमी आपको यहीं पर जो है भी दफन मिल जाएंगे। कम से कम जो है 5,000 जो है बह गए होंगे। ठीक है सर, मतलब घोड़े खच्चर आदमियों की ऐसे कि जैसे कीड़े मकोड़े की तरह जो है बह रहे थे। कोई इंसान की मतलब जो है कोई कदर नहीं थी यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर जो हालात रहे होंगे, जो चश्मदीद है वो इसको यहाँ पर बयां कर रहे हैं किस तरह के हालात रहे होंगे यहाँ पर। और हम मंदिर के अंदर भी जाने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि जो लाशें हैं वो मंदिर के गेट पर आप देख सकते हैं, लाशें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, महिलाएं पुरुषों की। और पूरा अंदर का जो नज़ारा है बड़ा ही विभत्स वो होगा। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लाशें यहाँ पर हैं ये हम आपको दिखाएंगे। मंदिर का जो नज़ारा है अंदर का हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर थे जब ये तबाही यहाँ पर मची है। अब नंदी भगवान को यहाँ पर देख सकते हैं। और अंदर ये केदारनाथ धाम का अंदर का दृश्य है, अंदर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ही भयानक है। काफी बदबू यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब यहाँ पर तबाही रहेगी, महिलाएं आई होंगी तो वो अपना सामान तक नहीं बचा पाई। ये एक महिला का बैग है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अंदर के जो हालात हैं बिल्कुल ही दर्दनाक यहाँ पर हैं, क्योंकि अंदर गर्भगृह है और पूरी तरह मूर्ति को सुरक्षित हम कहेंगे, लेकिन जो त्रिशूल है ये मुड़ चुके हैं। काफी मलबा यहां पर आया है, काफी मिट्टी यहां पर आई है। गर्भगृह का ये रास्ता है और ये वो जगह है जहां से पानी अंदर आया है, मलबा अंदर आया है, मिट्टी आई है और उसने ये तबाही मचाई है। और यही स्थिति इधर भी देख सकते हैं, यानी कि दो ये दरवाजे ऐसे रहे हैं जिससे तबाही ने अंदर प्रवेश किया है, केदारनाथ धाम में प्रवेश किया है और पूरा का पूरा वो अपने साथ बहाकर ले गई। लेकिन शुक्र करेंगे कि आज भी कहीं ना कहीं भगवान है। यही कारण है कि मंदिर अपने आप में पूरी तरह सुरक्षित यहां पर देखा जा सकता है। तमाम जो पूजा की सामग्री है वो यहां पर बिखरी पड़ी है, बिस्तरे यहां पर हैं और अंदर लाशें दबी हुई हैं, क्योंकि लोग यहां पर रहे होंगे जब ये तबाही रही। पूजा पाठ का दौर यहां पर चलता ही है और अंदर भी काफी मिट्टी यहां पर है, यानी कि कहा यह जा रहा है कि 10 से 15 फीट रेत यहां पर रही है, जिसकी वजह से तबाही रही है। और जो लोग अंदर रहे वो अंदर ही दबकर रह गए, यानी कि यह भी हम कह सकते हैं कि अंदर के जो हालात हैं वो बड़े दर्दनाक है और काफी लोग अंदर रहे होंगे जो दबे हुए। जैसा कि हमें जो चश्मदीद हैं उन्होंने भी यहां पर बताया है कि अंदर भी काफी लोग दबे रहे, हजारों लोग उस समय यहां पर रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कि अंदर हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम की। यहां पर गर्भगृह है जहां पर लोगों को ले जाया जाता था और वो यहां पर दर्शन किया करते थे। देखिए पूरी मिट्टी यहां पर आ चुकी है। हम टॉर्च के जरिए ये आपको दिखाएंगे कि ये शिवलिंग था, गर्भगृह। गणेश जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये
यहाँ पर जो मुख्य शिवलिंग था, केदारनाथ जी का जो मुख्य शिवलिंग था, वो सामने आपको दिख रहा है। अभी भी बेलपत्र उसके ऊपर जो रखे हुए थे उस दिन, वो ऐसे के ऐसे ही हैं। उसके ऊपर छत्र ऐसे ही है। सिर्फ करीब 1.5 फीट से 2 फीट तक ये लिंग जो है ये मलबे में दबा हुआ है। और उस दिन यहाँ पर जो यात्री थे, वो अधिकांश यात्री जो मंदिर के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर सब सुरक्षित रहा। अंदर जो यात्री रह पाए उसमें अधिकांश लोग सुरक्षित रहे, लेकिन बाहर जो यात्री थे वो अधिकांश यात्री उनका अभी तक पता नहीं चला, यानी लापता है। और ये मंदिर का अंदर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, गर्भगृह है, जहां पर अब भी जैसा कि बताया गया कि बेलपत्र यहां पर चढ़े हुए हैं और ये ताजे हमको लग रहे हैं। कोई श्रद्धालु निश्चित तौर पर यहां आया होगा और उसने अब भी भगवान को यहां पर नमन किया होगा। लेकिन जो पूरा अंदर आप देख सकते हैं सुरक्षित, हम इसको कहेंगे, मिट्टी यहां पर कम आई है, रेत कम आई है, लेकिन अंदर के परिसर की बात करें तो 10 से 15 फीट मिट्टी यहां पर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा यहां पर है। और पूरी तरह जो मंदिर है वो आसपास का तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया, लेकिन जो शिवलिंग है उसके दर्शन आज भी यहां लोगों को हो रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान को पूज रहे हैं, उनके चरणों में अपने आप को पूजा उसी कर रहे हैं। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ ग्राउंड जीरो से मैं अवनीश प्रेमी, केदारनाथ धाम। आपको तो रहना है 3-4 दिन। थोड़ा हुआ, हाँ, लूट लिया इसको ना। हाँ, जब केदारनाथ धाम में तबाही मची उस समय यहां पर साधु संत रहे, उसके साथ साथ यात्री भी थे, लेकिन कुछ साधु ऐसे रहे जो कि बच गए हैं और ये हालत दर्द अपना बयां कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह के हालात रहे। आपका नाम? हम जी महंत संजय गिरी जी, बाबा जी। संजय गिरी जी, ये बताइए कि क्या हालात रहे, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? हालात क्या है सर, अब अपने जीवन बच गया यही बहुत है सर। अपने तो मौत से बाहर निकले हुए हैं सर। इसमें हजारों जनता, हजारों हमारे साधु, कम से कम 150-200 साधु तो हमारे बैग है। मैं बिल्कुल जस्ट कोने यहाँ खड़ा था, मेरे भाई लोग उधर थे सब लोग। और ये तो भगवान की लीला है सर, बच गए। पता नहीं क्या गुरु महाराज का। क्या आपने देखा किस तरह तमाम तबाही यहाँ पर मची? ये सर देखिए, ये पूरा चला रहा टावर से। पहले रात 8 बजे आया तो नीचे तक लकड़ी आई। मॉर्निंग 8 बजे आया तो ये सैलाब बिल्कुल नाश करता हुआ चला गया। इतना ये बड़ा पत्थर मेरी नजरों के सामने आया है। 100 की स्पीड में पत्थर आया, मगर महादेव के पीछे बिल्कुल जस्ट बहुत स्लो हो गया। तो इसलिए बाबा का मंदिर बच गया, यही बहुत है। हम लोग तो चलो चले जाते। आपका नाम बाबा? मेरा नाम महंत मणिमेश गिरी है। मणिमेश गिरी जी, किस तरह के हालात उस समय रहे, किस तरह की अफरा तफरी मची? अफरा तफरी मची 9 बजे के 9:30 बजे के टाइम में जब ये आया, हम लोग सब मंदिर के अंदर घुसे, खंबे पे चढ़ चढ़ के जान बचा रहे थे। करीबन 7 से 8 फुट पानी अंदर था लेवल। ये तो नीचे रेत बैठता गया, उसमें तो बस कितने दब गए पता नहीं। जो खंबे में चढ़ चढ़ के बच गए वही बच गए। कितने लोग यहाँ पर रहे होंगे उस समय? उस समय कम से कम अंदर थे हम लोग, कम से कम 100 जने थे हम मंदिर के अंदर में, अंदर गर्भगृह के अंदर पूरे में। और खंबे पे चढ़ के बचे हम लोग। उसके बाद हम बात करें आपसे, तो कब लोग पहुंचे? बचाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, कितने देर बाद वो शुरू हुआ? वो तो दूसरे दिन ही हुआ। हम प्रभु आश्रम में थे, आए दर्शन के और 4 बजे आश्रम पहुंच गए। उसके बाद आश्रम ही में 5-6 दिन रुके रहे वहीं। दूसरे दिन यहाँ पर रेस्क्यू शुरू हुआ है? हाँ जी, दूसरे दिन ही यहाँ से शुरू हुआ। दूसरे दिन हम लोग यहाँ से निकले हैं बाहर। अच्छा, आप लोग अभी भी यहाँ पर हैं, तो आप लोगों ने धाम को क्यों नहीं छोड़ा? हम लोगों को छोड़ने का कोई इंतजाम नहीं अब कर रहे हैं। अब फौजी लोग ये लोग आए हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। बोले बाबा लोग आप लोग उधर पहुंच जाइए तो सब जने को आपको हेलीकॉप्टर से नीचे उतार देंगे। तो आपके पास खाने पीने का सामान पहुंच रहा है? हमारा क्या है सर कि यहाँ से 3 किलोमीटर गरुड़ चट्टी आता है, वहाँ पे हमारे सीताराम जी का आश्रम है। यहाँ से सैलाब के दूसरे दिन फटाफट हम लोग को नदी पार करके कैसे भी वहाँ उतार दिया। 3-4 दिन वहाँ हो गया। अभी हेलीपैड का सहारा दिया, वहाँ से फिर हमको यहाँ रिटर्न किया कि आप लोग उस पर जाए। आपके चोट भी लगी हुई है? हाँ जी, चोट लगी हुई थी सर। ये